हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 5। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम एंड डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कवर करते हैं फाइल सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले कंसिडर अ लीनियर लिस्ट बेस्ड डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन इन अ फाइल सिस्टम। आपके पास एक लीनियर लिस्ट बेस्ड डायरेक्टरी है जिसको आप इंप्लीमेंट करोगे फाइल सिस्टम में। इच डायरेक्टरी इज ए लिस्ट ऑफ नोड। ठीक है, जहां पर हर एक डायरेक्टरी के पास अपना एक नोड होगा। वेयर इच नोड कंटेन द फाइल नेम अलोंग विथ फाइल मेटा डेटा। ठीक है, हर एक नोड के पास अपना एक फाइल नेम होगा और फाइल मेटा डेटा होगा। क्लियर है? सच लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स टू द डेटा ब्लॉक्स। और इस टाइप की लिस्ट के पास अपना एक पॉइंटर होगा, डेटा ब्लॉक होगा। कंसिडर द गिवन डायरेक्टरी इज फू, है ना, डायरेक्टरी का नाम आपको गिवन है फू। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक डायरेक्टरी है और उसकी हमारे पास एक लिस्ट है ना। तो आपको इसको रेफरेंस, अगर आपको इससे रेफरेंस करना है तो आपने एक पॉइंटर का यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना। तो आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आप इजीली इससे ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको बताना है कि कौन से ऑपरेशन जो है वो रिक्वायर होंगे फुल स्कैन ऑफ फू। यानी कि देखो, जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उस डायरेक्टरी के लिए हमको मतलब फुल स्कैन करना पड़े, ऐसे कौन से ऑपरेशंस होंगे जिसमें हमको फुल स्कैन करना पड़ेगा। बस हमको इतना सा समझना है। तो पहला क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल इन फू। तो अगर आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसमें स्कैन क्यों करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो स्कैन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मान लो कि अगर इस डायरेक्टरी में सेम नेम की एक और फाइल मिल गई, तो इसीलिए हम उसमें जब क्रिएट करेंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फुल स्कैन अगर करेंगे तो सेम नेम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब डिलीशन ऑफ एग्जाइटिंग फाइल, तो डिलीट करना है तो सिंपली आप उस फाइल का नाम डालो और उसको डिलीट कर दो, उसमें फुल स्कैन करने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीनेमिंग करना ऑफ एग्जाइटिंग फाइल को। तो अगर आपको आपके पास फाइल है उसका नाम डालोगे तो आपको पहले फुल स्कैन करना पड़ेगा, उस फाइल को ढूंढना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ रीनेमिंग। ठीक है, इसीलिए हमको रीनेमिंग और क्रिएशन में ही मतलब इस ऑपरेशन के लिए फुल स्कैन लगता है। और ओपनिंग करने में क्या होगा, तो सिंपली आपको नाम डालना है, ओपन करना है ना। तो इसीलिए आपको बस याद होना चाहिए कि क्रिएशन और रीनेमिंग में हमको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एक बार हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इन अ फू विल डेफिनेटली रिक्वायर फुल स्कैन, सो वी कैन चेक द न्यू फाइल नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी अनदर। मैंने आपको बताया कि कोई नई फाइल किसी और फाइल को कॉन्फ्लिक्ट ना कर दे, इसीलिए। ठीक है, और एक और है जो रीनेमिंग का, तो रीनेमिंग ऑपरेशन विल आल्सो रिक्वायर फॉर फुल स्कैन दैट इंश्योर द अपडेटेड नेम इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी अदर। आप मान लो कि रीनेमिंग करो और आपने सेम कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट डायरेक्टरी का नेम और इस रीनेमिंग का नेम सेम डाल दिया तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। तो बस ये दो ऑपरेशन जो है वो फुल स्कैन करने के लिए कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट आईएम पे, है ना। भले ये 2 मार्क्स का, लेकिन ये तो पूछे ही जाते हैं। एमपीपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे गए हैं और मोस्टली यूजीसी में भी आते हैं। कंसिडर अ डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट। आपको दे रखा है, सिलेंडर्स आपको गिवन है ना, इतने सारे, और आपको सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करनी है। क्लियर है? आपका हेड इनिशियली कौन से लेवल पे है? 63 के लेवल पे, है ना। आपको किस साइड जाना है? मूविंग लार्जर साइड ऑफ सिलेंडर, मतलब आपको कुल मिला के लार्ज साइड में सर्व करना है। द सिलेंडर आर द नंबर फ्रॉम 0 से 199। आपको 0 से 199 की ओर बढ़ना है। और टोटल हेड मूवमेंट जो होंगे इसमें कितने होंगे तो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम इतना लंबा नहीं कर पाएंगे बट हम इसको समझा सकते हैं। तो इनिशियली मैंने आपको बताया कि 63 पे है और हमको फॉलो क्या करना है? सी लुक। तो अब सी लुक क्या कहता है, तो मैं आपको सी लुक का एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इट्स लाइक सी और लुक। मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगी कि हम इसमें कैसे फंडा याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सी लुक लिख रही हूँ, इसका एक रीजन है। देखो, सबसे पहले आपको 0 से लेके 199 तक तो गिवन है। क्लियर है? इतना तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो आपको सिलेंडर्स गिवन है आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, है ना। तो यहाँ पे 10, 11, 38, 47 आप देख सकते हैं, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं सारे। और ये 63 हमको नहीं दिया हुआ था, आप ध्यान रखना, 63 हमको सिलेंडर में गिवन नहीं था। ये स्पेशली आपको हाईलाइट किया गया था कि ये हमारा इनिशियल हेड है ना। आपको बोला गया था कि एक इनिशियल हेड है। अब आप क्या करोगे, इससे
उसने बोला था कि आप लार्जर साइड में मूव करोगे, इसीलिए हम लार्जर साइड पे बढ़ रहे हैं हेड से। तो हेड पोजीशन से आप 87 को सर्व करोगे, फिर 92 को, फिर 100 को, 121 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ तक सर्व करेंगे बट लास्ट तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सी लूप का यही फंडा है। सी लूप क्या बोलता है कि आप लार्जर साइज जाओ और सर्व करते जाओ, लेकिन जब आप सर्व करोगे तो लास्ट एंड रेंज तक नहीं जाना है, उससे जस्ट बिफोर 1 आपको सर्व करना है और आपको बैक आ जाना है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक गए, 191 तक गए। लास्ट सबसे लार्ज रिक्वेस्ट रेंज, हमको इसको टच नहीं करना है और आपको इधर आना है, ठीक है। बैक साइड आओगे लेकिन आप 0 तक नहीं आओगे, लास्ट रेंज तक नहीं आओगे, लास्ट से एक पहले आओगे। आप यहाँ पर रुकोगे, इसको आप सर्व करोगे, क्लियर है। और फिर आप फर्दर इसको सर्व करोगे 11 को, और बचे हुए को आप सर्व करते जाओ, ठीक है। इस टाइप से हमारा सी लूप वर्क करता है। तो इसको याद करने की ट्रिक देखो कि बीच में आप इसके जब भी देखोगे तो आपको डैश मिलेगा। तो सेम सी लूप जो है आप अपने आप में एक पर्सनालिटी शो करता है कि बीच में जो है ये स्पेस देता है हमको, है ना। बीच में आप इसको कह सकते हो कि आप बीच में इसको वो देते हो। देखो जैसे कि हमने इसको मान लिया कि बीच में आप फ्री है, तो ये भी एक लाइन हमको फ्री दे रही है। तो जब भी आप सी लूप का यूज करोगे आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि हमारे पास जब ऐसा डायग्राम बन जाता है, ये आपको मोस्टली बनाना पड़ेगा। तो आप इसको बनाने के बाद क्या करोगे, देखो आपने बना दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इधर, आप पहली लाइन कहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो आप इन दोनों को देखो। किसको, सिर्फ आपको देखना है 63 और 191। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 191। तो आपने लिख दिया 191 माइनस 63, क्लियर है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। अब सेकेंड टर्म आप कैसे लिखोगे, तो आप कहाँ तक आए थे, लास्ट यहाँ तक पहुंच गए थे। अब आपके पास सेकेंड टर्म हो जाएगी 191, है ना। 191 हो जाएगी, प्लस कौन हो जाएगी यहाँ तक, यहाँ से 10, ठीक है। तो अब बड़ी टर्म कौन है, अगेन 191, 191, क्लियर है। माइनस हम क्या लिखेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिया 10 और आपका सेकेंड टर्म कंप्लीट हो। अगेन हमारे पास अगेन तीसरी टर्म कौन सी हो जाएगी, विच इज 10, और 10 से लेके आप जहां तक गए सर्व किया आपने 47। तो हमारी ये दोनों टर्म। अब कौन बड़ा है, तो 47। तो आपने लिख दिया 47, है ना। और माइनस करेंगे हम छोटी वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी बड़ी वाली होगी, चाहे वो इधर हो वॉट आपको उसको लेना है और उसमें से छोटी वाली को माइनस करना है। नो मैटर कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हर बार यही सीन चलेगा, ठीक है। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व करना है और इनके बीच में एड ऑन का साइन लगाना है। तो देखो सेम कंडीशन बन गई, 191 माइनस 63, 191 माइनस 10, और आप ऐड कर दोगे 47 माइनस 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 346, क्लियर है। तो आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होना चाहिए इसमें। अगर कोई भी डाउट है तो आप अगेन मुझे बोले, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है, विच इज की सपोज आपको एक डिस्क रिक्वेस्ट दी हुई है ना। आपको देखो ये लाइन से गिवन है ऑलरेडी। आपको एज्यूमिंग करना है कि जो हमारे पास कितने ट्रैक्स है, 100 ट्रैक्स है ना। तो आपको रेंज गिवन है, फिर हमको यहाँ पर इनिशियल जो पोजीशन है वो कितनी है, 50 पे। तो आपको ये सीक्वेंस में लिखना है, लाइक पहले हमको लिखना है 10, 20, है ना, फिर 25, 45, देन 50, है ना। तो आपको इस पे, अगर आपको इसमें गिवन है तो आप इस पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और हमको बताना है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट और स्कैन, इन दोनों में से हमको इन दोनों को यूज करना है और हमको बताना है कि कौन सबसे कम टाइम लेती है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो हमको इसके लिए दोनों का यूज करना पड़ेगा, तो हम इसको डायरेक्टली समझ लेते हैं बस। तो आपको देखो ये सबसे पहले दी हुई है, हम सबसे पहले यूज करेंगे शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या कहती है, आपने पहले इसको अरेंजमेंट कर लिया बिल्कुल 1 से लेके 100 तक। आपको 100 दे रखा है तो आपने फर्स्ट इनिशियल 1 मान लिया। अब आप 10 से चलोगे, ठीक है। सॉरी आप 10 से नहीं, आप इनिशियल हेड आपका है 50 पे, ठीक है। 50 से आप इधर से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5, है ना। यहाँ पर हमको 5 मिलेगा और यहाँ पर हमको 10 मिलेगा। तो छोटा कौन है, छोटा है कौन, 5, है ना। तो हम 5 की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 45 से आप डिफरेंस निकालोगे। अगेन आप 45 से कितने का डिफरेंस निकालोगे, 45 पे आ गए हम। अब 45 से आप 25 को निकालोगे और आप इधर 60 पे निकालोगे। तो कौन सा कम आएगा, तो 60 कम आएगा, है ना। 60 में हमको डिफरेंस कम मिलेगा तो हम इस साइड मूव करेंगे ना। आप 60 से अगेन 25 पे मूव करोगे, आपको पता चलेगा कि इन मतलब अगर आप यहाँ पर हो 45 से आप 25 पे जा रहे हो, सॉरी
फिर जैसे कि हम मान लो कि लेट सपोज कि अब हमारा इनिशियल हेड हम यहाँ आ गए 60 पे, ठीक है। तो अब 60 से 70 पे कितना डिफरेंस आ रहा है 10, और 60 से हम 25 पे निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, है ना। तो इसीलिए हम मान सकते हैं ना कि 25 मतलब है ना इस टाइप से। तो आप सोच सकते हैं कि आप 10 की तरफ मूव करेंगे ना, क्योंकि हमें छोटा मिल रहा है, तो आपको जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको 10 का डिफरेंस मिलेगा, तो हम इस साइड मूव करेंगे। शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट बोलती है कि जब भी आप मूव कर रहे हो तो आप बिल्कुल एंड तक नहीं जाओगे, मतलब आप रेंज तक कभी टच नहीं करोगे, आप बिल्कुल लास्ट में जाओगे, रुक जाओगे। फिर आप इधर आओगे बैक में, और आपने जो लास्ट रिक्वेस्ट सर्व की थी उससे आप उससे एक आगे जाओगे, फिर और आगे जाओगे, फिर तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई डाउट होगा इस डायग्राम में। तो आपको एक और एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट किस टाइप से वर्क करती है। हमने ऊपर देखा था कि उसमें हम एक लाइन बनाते हैं बीच में, मतलब वो एक बीच में सर्व नहीं करती है, एक फुल फ्लॉप लेती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये ऐसा कुछ नहीं कर रही है, ये डायरेक्टली सबको सर्व करती जा रही है जिस साइड मूव कर रही है। तो शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट शॉर्ट पे बेस्ड है, जहां पर को शॉर्ट डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने आपको समझाया है कि 50 है ना, देखो हम डायरेक्टली कहां से ले रहे हैं, 50 से 45 है ना। तो 50 से 45, 50 से लेके 45 तक मूव कर गए, ये वाला गया। अब आपने यहां से यहां तक चले तो कितना है, 90 से लेके 45, तो 90 माइनस 45, ठीक है। अगेन 90 माइनस 10 है ना, क्योंकि डायरेक्टली हमने ले लिया, क्योंकि आपको लास्ट तक मिल रहा है ना, तो आपने यहां तक ले लिया, बट आप यहाँ 1 तक नहीं जाओगे, इससे पहले ही रुक जाओगे। अब 90 माइनस 45 45, 50 माइनस 45 5, और प्लस 90 माइनस 80 है ना, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर आएगा 130। नाउ स्कैन एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। तो स्कैन एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपने जब 50 मतलब 50 पे इनिशियली हो, तो हमको स्कैन एल्गोरिथम में बोला है कि मूव्स टुवर्ड्स द 100, आपको 100 की ओर बढ़ना है। तो आपको ऑलरेडी डायरेक्शन गिवन रहेगी ऐसी जगह पे। देखो शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट में आपको बोला है कि आपको पता है कि सिक टाइम है मतलब छोटा आपको यूज करना है। स्कैन में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि आपको 100 की साइड मूव करना है या 1 की साइड। तो हम 100 की साइड मूव करेंगे, बट नॉट द लास्ट वन, इट्स लास्ट से पहले वाले, ठीक है। तो 90 तक, फिर हमको यहाँ पर 25 और यहाँ तक। तो ये भी शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट को फॉलो करती है, बट शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट में हम शॉर्टेस्ट जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो ही हमारे पास बनेगी, विच इज 100 माइनस 50 और 100 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बोल सकते हैं कि अगर हम हमारे पास स्टार्टिंग में कितना आया था 130 शॉर्टेस्ट सिक टाइम फर्स्ट, और अगर मैं स्कैन एल्गोरिथम की बात करूँ तो 140। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 10 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसलिए आपका आंसर आया 10, ठीक है। Let's solve next question, which is question number 8. The multi-level page table is preferred in a comparison a single level page table for translating virtual address to physical address. तो आप अगर जानते हैं कि मल्टी लेवल, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है पिछले वाली वीडियो में। मल्टी लेवल पेज टेबल को आप यूज करते हो, तो अगर हम सिंगल लेवल और मतलब सिंगल लेवल पेज टेबल की बात करते हैं, तो आप उसमें वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट क्यों करते हो, वाई, है ना। तो बिकॉज कि ये हेल्प करती है हमको रिड्यूस करने में किसके, पेज टेबल के साइज को, जहां पर हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पेज टेबल की साइज को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, और फिर हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे वर्चुअल एड्रेसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। आपको 100 सिलेंडर्स गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर्स सीक्वेंस में गिवन है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। अगेन यहाँ पर हमारा करेंटली सिलेंडर कौन से पे मूव है, 50 पे, और आप जो हर सिलेंडर है वो 1 ms का टाइम लेता है, ठीक है। तो आप एक सिलेंडर से मूव करोगे एडजेसेंट पर, हमको पॉलिसी यूज करनी है शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट। तो हम इसको सॉल्यूशन को देख लेते डायरेक्टली। तो देखो सबसे पहले हमने, हमारे पास हमको गिवन है, हमने फिर हमको 50 पे हेड टाइम दिया हुआ है। मैंने आपको बोला आपको क्या करना है, जमाना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। आपने 50 पे हेड मूव कर लिया। अब आप हेड मूव करोगे तो आप जानते हो कि अगर आपने 73 और 50 का डिफरेंस निकाला है तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। वहीं 50 से हम 30 की ओर जाएंगे, 34 की ओर, तो डिफरेंस हमें कम मिलेगा, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं। तो आप जब मूव करोगे तो आपको फिर अगेन आप 34 पे, अगर आप 25 पे आ भी गए, 34 पे आ भी गए, तो भी आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि हम जितना
इधर जाएंगे और हमें उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लास्ट तक कभी भी सर्व नहीं करोगे। आपको पता है शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट की पॉलिसी मैं समझा चुकी हूँ, ऊपर 2 तक आओगे, फिर आप लास्ट में हमारी पॉलिसी इसको सर्व करोगे। ठीक है, 73। और अगर इसने कंडीशन दी हुई है कि आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है, तो 73 हमारा लास्ट है, इसीलिए हम 73 तक गए। और 75 हमने एडवांस में लिया था, है ना, इसलिए इसको 73 तक इतना 75 तक इतना सर्व नहीं किया है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, 99 उसकी रेंज नहीं है, आप 75 उसकी रेंज भी मान सकते हो, आप उसको 99 भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लास्ट तक बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे हमारा जो, हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगेन से समझ लो आप कि जैसे हम सबसे पहले 50 से हम किधर जा रहे हैं, 2 की ओर, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा, 2 पहला। नेक्स्ट हम जा रहे हैं 2 से 73 की ओर ना, यहाँ से हम जा रहे हैं 2 से 73 की ओर, तो 73 माइनस 2, मैंने बोला है बड़ी संख्या से हमको छोटी संख्या माइनस करनी है। ये हो गया 71, 48 और हमारा आ गया 191। अब आपको क्वेश्चन में एक बात बोली गई थी कि 1 ms, आपको 1 ms मूव कर रही है और रिक्वेस्ट, तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हैं कि 191 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वही आएगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर हो सकता है वो 2 या 3 भी दे सकता है, तो आपको अगर आपने जब 2 देंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दूसरा आंसर आएगा, तो 1 है इसीलिए सेम आंसर आया है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इन फाइल एलोकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशन स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज अलाउड। तो अगर मैं बात करती हूँ कंटिन्यूस एलोकेशन में, तो ऑब्वियस सेम बात है कि आप जानते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन वही लिंक्ड और इंडेक्स एलोकेशन जो होते हैं इनमें हम इस टाइप की चीजें नहीं देखते हैं ना। लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स एलोकेशन में कभी भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज कि डेटा ब्लॉक ऑफ वेरी लार्ज फाइल इन द यूनिक्स फाइल सिस्टम आर एलोकेटेड यूजिंग। आप जब डेटा ब्लॉक मतलब बहुत बड़ी फाइल है उसका जो डेटा ब्लॉक है, यूनिक्स फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, तो आप कंटिन्यूस एलोकेशन का यूज करते हो, लिंक्स का यूज करते हो या इंडेक्स का यूज करते हो। तो हम करते हैं एक्सटेंशन ऑफ लिंक्स इंडेक्स्ड एलोकेशन, यानी कि हम इंडेक्स तो बनाते हैं उसके अंदर लेकिन उसको एक्सटेंशन बनाकर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इंडेक्स मतलब क्या होता है, आप किसी भी डायरेक्टरी को ऐसे नाम दे दोगे, है ना, उसको आप पॉइंटर से कनेक्ट कर दोगे फिर, और आप उसकी डायरेक्टरी पे पहुंच जाओगे। तो हम यहाँ रेफरेंस का यूज करते हैं। तो जब यूनिक्स फाइल की बात होगी तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन का यूज करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पॉसिबल है, आ सकते हैं, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।